Subscribe now and press the हापुड़ में पुलिस ने फल विक्रेता पर ढाया कहर। फलों से भरे ठेले को नाले में फेंक दिया। फल विक्रेता सड़क पर रोता बिलखता रहा। नाले में उतरकर फलों को बाहर निकाला उसने। अलीगढ़ में दबिश देने गई पुलिस टीम पर किया गया हमला। शराब माफिया को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। पुलिस पर पथराव कर माफिया मौके से फरार। पथराव में एक दरोगा, 2 महिला कांस्टेबल घायल। तीनों लोगों को हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में युवक का सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। सीताराम धाम के पीछे युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दबंगों ने घर बुलाकर बुजुर्ग की हत्या की। घटना कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला चौका बाग की है। फिरोजाबाद में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से 2 इनामी बदमाश घायल हुए हैं। घायल बदमाशों के पास से लूट के एक ब्रेजा कार, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल मरीज अगर देखें तो 10,05,000 के पास पहुंचते हुए 24 घंटे में 680 लोगों ने तोड़ा था। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 24 घंटे में कोरोना के 1,652 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 58 लोगों की हो चुकी मौत। संक्रमितों की संख्या 1,18,645 के पास। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 24 घंटे में कोरोना के 2,083 मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 34 लोगों की जान गई। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्काई नर्सिंग होम को आज लापरवाही के चलते सील कर दिया गया है। यहाँ पर स्काई नर्सिंग होम में नवजात बच्चे की मौत की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची टीम ने छापेमारी की है। लापरवाही देखी साथ ही टीम ने नर्सिंग होम को जिला अस्पताल में रजिस्टर्ड न होने की बात कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को सोनभद्र जाने से रोकने पर भदोही में ही कार्यकर्ताओं ने उम्बाह में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद अजय कुमार लल्लू इलाहाबाद को रवाना हो गए। कानपुर में हुए अपहरण पर फिरौती मामले में पीड़ित परिवार से राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव से मुलाकात की। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बस्ती में एक बार फिर से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने बसपा का दामन थाम लिया। मंत्री राजकिशोर सिंह ने 2003 बसपा का साथ छोड़ा था तब, और अब फिर से एक बार हाथ मिलाया। बुलंदशहर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरटीओ ऑफिस पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना काल के चलते उनका 6 माह का टैक्स और सभी बीमा कंपनियों की किस्त बीमा के लिए 6 माह तक बढ़ाए जाने की बात। कानपुर के विक्रू कांड में खुद को बेकसूर बताकर सीबीआई जांच की मांग करने वाला दरोगा के शर्मा बेनकाब हो गया है। यहाँ पर मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की शादी में के शर्मा मौजूद था और एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के ठीक बगल में खड़ा था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बेनकाब हुआ। सिद्धार्थनगर में श्री सिद्धेश्वरी मंदिर में हजारों लोगों का ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के संचालक दुर्गेश मिश्रा ने लेकिन मंदिर परिसर में छेड़छाड़, जूते, चप्पल और मोबाइल चोरी का आरोप संत शिव प्रसाद पर लगाते हुए सदर थाने में तहरीर दी है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के फजलपुर में फिल्म स्टाइल में बाइक सवार युवकों ने की फायरिंग। 3 बाइकों पर सवार 9 युवकों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। फायरिंग करते हुए युवकों की तस्वीर कैमरे में कैद। गोंडा के कटरा बाजार इलाके में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के बीच विवाद हुआ है। दोनों गुटों के बीच में पथराव, पत्थरबाजी। मौके पर सीओ ने कोतवाल के साथ घर की तलाशी की है। प्रधानी के चुनाव को लेकर पूरा विवाद। फतेहपुर में सदर विधायक के दबंग गुर्गों ने बीएसपी नेता से मिलकर जमीन पर कब्जा किया है। बेशकीमती जमीन पर कब्जा करके हंगामा किया। करीब दर्जन भर असलाहधारियों ने किया हंगामा। गोंडा के कौड़िया बाजार इलाके में जमीन कब्जे को लेकर विधायक बावन सिंह के गुर्गों ने हथगोले से हमला किया है, जिसमें पुलिस की भूमिका भी शक के दायरे में आती दिखाई दे रही है। पीड़ित का कहना कि क्षेत्र की पुलिस अधिकारी सभी विधायक की शह पर काम करते दिख रहे हैं। वाराणसी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर एक दूसरे को मारते नजर आए। 2 पक्ष के लोग लाठी डंडे भी चले। कानपुर में फौजी और उसके परिवार की दबंगई कैमरे में कैद हुई है। यहाँ पर सनगवा में फौजी और उसके परिवार की दबंगई, मोहल्ले वालों पर फौजी के परिवार ने हमला किया।
प्रतापगढ़ में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। घटना की जानकारी के बाद मौके पर जैसे ही पुलिस की और टीम पहुंची, कई लोग गांव छोड़कर फरार हुए। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में पेड़ से लटका मिला युवा का शव, इलाके में मचा हड़कंप। मर्डर सुसाइड में फंसी है पुलिस की जांच। पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली इलाके में जमीन के लालच में युवक की हत्या, भाई भाभी ने शराब पिलाकर गला दबाकर उतारा मौत के घाट। पुलिस आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है। मेरठ के खरकौदा के काशीराम कॉलोनी इलाके में घर में महिला की गर्दन काटकर हत्या, देवर ने भाभी की गर्दन काटकर की हत्या। आरोपी देवर भाभी की हत्या कर हुआ फरार। आगरा के ताज नगरी में आग का तांडव दिखा। यहाँ पर रूम साई पैलेस होटल में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आकर पूरा होटल जलकर खाक होता दिखा। लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क से हाथी इन दिनों सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं। नेपाल रोड के पास जंगल से निकले हाथियों ने हाईवे पर लोगों के वाहन रोकने पर उन्हें मजबूर कर दिया, जिसके चलते रोड पर लंबा जाम भी लगा। यूपी परिवहन निगम की बड़ी सौगात देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 बसों को रवाना किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 नए बस स्टेशन का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही अवध बस स्टेशन से अब 200 बसों का संचालन शुरू हो गया है। भदोही में सोनभद्र जा रहे अजय लल्लू को बलिदान दिवस कार्यक्रम में जाने से रोका गया था। सोनभद्र के उम्भा गांव में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे अजय कुमार लल्लू। मिर्जापुर में नारायणपुर के समीप फतेहपुर टोल प्लाजा पर सोनभद्र के उम्भा जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व विधायक समेत तमाम कार्यकर्ता धरने पर। बाढ़ से सत्रघाट छपरा मुख्य पथ जो है वो ध्वस्त हो गया है। ये बिहार के मंडक की तस्वीरें हैं, जहां पर 30 फीट का ये पूरा पुल जो है वो अप्रोच है वो धंसा है, जिसमें इलाके में अब हड़कंप मचा हुआ है। टूटी हुई सड़क से यहां पर पकहा, शीतलपुर, उसरी, गम्हारी और दियारा सहित अन्य गांवों से बाढ़ का पानी तेजी से प्रवाह हो रहा है। इससे जमींदारी बांध पर भी खतरा मंडराने लगा है और इस पुल का उद्घाटन सीएम नीतीश ने 1 महीने पहले ही किया था। देश के कई राज्यों में जल प्रलय है, भारी बारिश से बेहाल मुंबई। मौसम विभाग ने वहां पर जारी किया रेड अलर्ट। बिहार और आंध्र प्रदेश में भी बढ़ी है परेशानी। असम में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ से अब तक 7 और लोगों की मौत की खबर आई है सामने। वहीं बाढ़ में कुल अभी तक 36 लाख लोग जो है प्रभावित होते दिख रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि राज्य में बाढ़ से अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोगों की जान भूस्खलन की वजह से चली गई है। नेपाल से सटे महाराजगंज जनपद की सीमाई इलाके में महाव नाले के तटबंध टूटने से कई एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई है। बारिश और जलभराव से लोगों के मकान भी अब गिरते नजर आ रहे हैं। बाराबंकी के विकास खंड सिरौली गौसपुर में बारिश के बाद सरयू नदी आसपास के कई गांव जो वहां बने हैं वो डूबने लगे हैं और गांव में पानी घुसने से लोग खाने और रहने के लिए अब सरकारी मदद की आस लगाए बैठे। आजमगढ़ में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची है। खतरे की बिंदु से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। दर्जनों गांव के संपर्क मार्ग डूबने से हजारों जिंदगी परेशान। सिद्धार्थनगर के बासीनगर वार्ड के लोग NH 233 पर व नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। वार्ड को करीब 15 दिनों से बरसात का पानी वहां पर भरा है। लोगों को आने जाने में खासा परेशानी हो रही है। संत कबीरनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते निचले इलाकों की सैकड़ों बीघा फसल जो है वो जलमग्न हो चुकी है। वहीं घाघरा का पानी आधा दर्जन गांव में भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा के बालपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात अब जो है वो और भी खराब हो गए हैं, जिसके कारण 20 से ज्यादा गांव डूबने के कगार पर पहुंच चुके हैं और दरिया और शहर समंदर हो चुका है। लोग आने जाने की दिक्कत का सामना कर रहे हैं। बस्ती में लालगंज थाना क्षेत्र के महुराए गांव में नहर में नहाने गए एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने सर्किट हाउस में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं सतीश द्विवेदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग मिड डे मील में भोजन के कन्वर्जन की राशि अभिभावकों को देने की बात कह रहा है।
इटावा में एसपी सिटी ने थाना इगदिल पुलिस के साथ मिलकर एक अवैध असलाहा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मौके पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलाहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं, असलहे भी बरामद किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा सेक्टर 20 में तैनात रहे इंस्पेक्टर मनोज पंत की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर कड़ा रुख अपनाया। अब इसके चलते कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों को अवमानना का दोषी माना है। वही याचिका निस्तारित करते हुए 6 हफ्ते में कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की बात कही। बिजनौर के सरकारी अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद नर्स को मुरादाबाद का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। बिजनौर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हुए डबल मर्डर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा है कि आरोपी का मृतक से घटना को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते समझौता न करने पर एवज में मृतक ने रात में मौत की हक कर दिया। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा है। कई दिनों से लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान महिलाओं ने हंगामा किया। दादरी के चिटहेरा बिजली घर पहुंचकर महिलाओं का हंगामा। बदायूं में जिला प्रशासन ने शहर के लाबेला चौक के पास नाले पर बने अवैध मार्केट को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करा दिया। आपको बता दें कि नाले के ऊपर अतिक्रमण होने की वजह से शहर में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या होती थी। हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र में आइसक्रीम विक्रेता के साथ लाइव मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस दौरान बच्चों से अभद्रता की शिकायत पर महिला विक्रेता को जमकर पीटा गया। प्रतापगढ़ की रानीगंज कोतवाली के संडोरा इलाके में अवैध असलाहा फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। सरगना समेत 4 असलाहा तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 तस्कर भागने में कामयाब। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रा को हिजाब पहनाने की घटना पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने कहा है कि उपरोक्त घटना संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार प्रदान करता है का स्पष्ट उल्लंघन है। गुरुवार को वर्ल्ड स्नेक डे पर दुनिया में सर्प दिवस मनाया गया। आपको बता दें यूपी के इटावा जिले में एक शख्स डॉक्टर आशीष त्रिपाठी हैं, जो कि तकरीबन 15 साल से जनता के साथ साथ वन्य जीवों की भी रक्षा करते हैं, जिनको यहाँ की जनता सर्प मित्र के नाम से पुकारती है। बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को आनंद फानंद जिला अस्पताल में भर्ती किया। लखनऊ में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। बख्शी का तालाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधीक्षक के ड्राइवर को हुआ कोरोना, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बख्शी का तालाब को ओपीडी सेवा बंद है। कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद भरवारी में रोडवेज बस अड्डे का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से रिमोट बटन दबाकर किया। 6 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बस अड्डे का निर्माण 2021 तक किया जाएगा। आगरा पुलिस ने वाहन चोरों के गैंग का खुलासा किया है। गैंग ने आगरा जनपद के लोहा मंडी और शमशाबाद थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। पकड़े गए गैंग के पास से 10 मोटरसाइकिल बरामद। गाजीपुर में संचारी रोग अभियान जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संचारी रोग अभियान के 2य चरण का शुभारंभ डीएम ओम प्रकाश चार्य के द्वारा 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गोरखपुर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने सर्किट हाउस में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना भी की। ललितपुर में कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह एवं श्रम राज्य मंत्री मन्नू कोरी ने दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। नोएडा में जिला प्रशासन ने रैपिड टेस्ट शुरू कर दिया है। सेक्टर 137 में कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगाया गया। वाराणसी में बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ ही लोगों में लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। इसके चलते बाजारों में पहुंचने वाले लोग नियमों की अनदेखी कर सैकड़ों की संख्या में दुकानों पर जमा हो गए। फिरोजाबाद के नसीरपुर में हत्या कर शव फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। अभी तक पुलिस ने ये भी कहा है कि पत्नी का नौकर अवैध संबंधों से पति ने की थी, साथी के साथ मिलकर नौकर की हत्या। कानपुर में क्षेत्रीय बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आरटीओ के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन ने पहले ही परमिट संबंधित संभागीय परिवहन कार्यालय से दोबारा शुरू करने की मांग की है।
लखनऊ के चैनहट थाने में पूर्वी डीसीपी सोमेन वर्मा ने निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान थाने में फैली गंदगी देख सोमेन वर्मा ने कोतवाल को फटकार भी लगाई। वहीं निरीक्षण के दौरान जर्जर पड़े पुलिस आवास का भी जायजा लिया। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र में बाजार खोलने को लेकर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। डीएम ने कहा कि मार्केट में कोरोना मरीज से मिलने के बाद मनकामेश्वर मार्केट बाजार को बंद करवा दिया जाए। वहीं व्यापारियों का यह भी कहना है कि दुकान बंद होने से दुकानों में रखा माल खराब हो रहा है। हरदोई में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के मामले। यहां पर शाहबाद में बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी देखी जा रही है। साथ ही बैंकों के बाहर लाइन में खड़े लोगों के लिए भी गर्मी से बचने के लिए कोई उचित प्रबंध तक नहीं। कन्नौज में सदर एसडीएम शैलेश कुमार के प्रमोशन के बाद अपूर्वा यादव ने एसडीएम सदर का अतिरिक्त चार्ज संभाल लिया है। अपूर्वा यादव ने पदभार ग्रहण करने से पहले तहसील में वृक्षारोपण किया। बाराबंकी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी जिला महिला अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इसके चलते अस्पताल परिसर में सैकड़ों महिलाएं लाइन में लगी। झांसी में विद्युत लोको शेड रेलवे के 5 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप। कर्मचारियों ने पूरे शेड को 48 घंटे के लिए बंद कर सैनिटाइज करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर कर्मचारियों ने काम बंद कर हंगामा किया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके की प्रताप विहार कॉलोनी में नशे में धुत कार चालक ने 4 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 लोग घायल हैं, इनमें से एक की हालत अभी भी गंभीर है। अमरोहा में आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को स्टैंड टू ड्रिल का अभ्यास कराया गया है। अमरोहा नगर कोतवाली में पुलिस ने भारी संख्या में अभ्यास किया। नोएडा के सेक्टर 20 इलाके में एसटीएफ ने अबू सलीम का साथी जो है वो अरेस्ट कर लिया है। डी कंपनी का सहयोगी गजेंद्र गिरफ्तार हुआ है। मुंबई ब्लास्ट के आरोपी अबू सलीम का साथी अरेस्ट। बांदा में मटौर थाना क्षेत्र में युवक ने अपने पिता और भाई को मार कर किया लहूलुहान। पिता ने खेत में जुताई करने को कहा, पुत्र ने मारा, पिता को पीटा भी। गंभीर अवस्था में शख्स को भर्ती किया गया। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में 12 जुलाई को युवती की नृशंस हत्या के मामले में माखी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटनास्थल से परिजनों ने 5 दिन बाद खून से लथपथ गमछा और एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने घटनास्थल का सही से निरीक्षण नहीं किया था। मिर्जापुर में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पुलिस लगातार सड़कों पर बिना मास्क पहने और चलने वाले लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू कर चुकी है। पुलिस ने अब तक गैर जिम्मेदार समाज के दुश्मनों से जुर्माने के रूप में 30 लाख रुपए वसूल लिए हैं। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके में जूना अखाड़ा महंत ने जताई अपनी हत्या की आशंका। स्थानीय दबंगों पर जूना अखाड़ा की जमीन और दुकानों को कब्जाने का लगाया आरोप। विरोध करने पर जान से मारने की मिली है धमकी। लखनऊ के मोहनलालगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सदर पटेल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 100 बेड वाला कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में वेंटिलेटर समेत आईसीयू वार्ड तैयार करने की भी बात कही। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली में कोरोना का कहर है। 3 और पुलिसकर्मियों को कोरोना की पुष्टि हुई है। पहले भी 6 पुलिसकर्मी हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। मोहनलालगंज में अब तक 9 कर्मी संक्रमित। मेरठ में अनलॉक बंद के बाद अब यहाँ पर रोस्टर से एक दिन छोड़कर अगले दिन खुलने वाले अलग अलग पटरी के बाजार अब लगातार 5 दिन खुलेंगे। हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। 5 दिन मेरठ के सभी बाजार भीड़ से गुलजार। कोरोना के चलते भदोही में कालीन उद्योग का भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर अनलॉक के बाद ठप पड़ा कालीन उद्योग धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। अब इसके चलते एक बार फिर विदेशों से कालीन की मांग शुरू। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप झांसी पहुंचे। इस दौरान मंत्री जी ने रेलवे अस्पताल और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। साथ ही कहा कि अधिक से अधिक सैंपलिंग होनी चाहिए। राम जन्मभूमि निर्माण समिति अध्यक्ष पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक नृपेंद्र मिश्र अगले 4 दिनों तक यहीं रहेंगे। दरअसल इस दौरान मंदिर निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। एएमयू में गैर मुस्लिम छात्रा को सोशल मीडिया पर हिजाब पहनाने की धमकी पर बीजेपी की पूर्व मेयर ने आरोपित छात्र को गिरफ्तार करने की बात कही है। पूर्व मेयर ने कहा है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, इसलिए छात्र वहीं जाकर ये सब करे। भारत में ऐसा नहीं होने देंगे। मुरादाबाद में भारी तादाद में आम की खेती होती है, तो वहीं मुरादाबाद मंडल में बागवानी करने वाले किसानों ने आम के साथ साथ ठंडी जगह पर उगने वाले नाशपाती की वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई है
एक स्पेशल वैरायटी पत्थरनाक की खेती की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 बाइक चोर पकड़े हैं। 2 तमंचे समेत 5 बाइकें बरामद की हैं। 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विश्व में 1,36,81,783 लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 5,86,136 लोगों की हो चुकी मौत। देश में कोरोना के मामले अब 9 लाख के पार पहुंचते हुए 10 लाख के पार पहुंच गए। अब तो 24 घंटे में 32,695 केस सामने आए हैं। देश में अब तक 24,915 मरीजों की मौत। यूपी में जानलेवा वायरस का बढ़ा है कहर। प्रदेश में अब तक 24 घंटे में 2083 नए केस सामने आए हैं। अब तक 1,046 की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 43,441। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। नोएडा में 143, गाजियाबाद में 179 मरीज मिले हैं। झांसी में 113, चंदौली में 100 नए मरीज पाए गए और 24 घंटे में कानपुर में 9 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर में अज्ञात का शव मिलने से सनसनी। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में महिला का शव मिलने से सनसनी है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। महोबा में सगे भाई बहन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों ने सरकारी एम्बुलेंस में बैठकर जोरदार हंगामा किया है। मामले से परेशान एम्बुलेंस कर्मियों ने कोतवाली पुलिस से मदद की गुहार लगाई। भदोही में बेकाबू कार ने सड़क किनारे बैठी एक महिला को टक्कर मार दी है। हादसे में महिला की मौके पर मौत। कौशाम्बी एसपी ने उप निरीक्षक थाना पिपरी विनोद कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल विनोद पांडे पर थाना करारी में ड्यूटी के दौरान अवैध वसूली का आरोप लगा था। मेरठ में 50,000 के नामी बदमाश दीपक और सिद्धू पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लग गई, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के चलते यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां मुंबई अब बारिश की चपेट में आता दिख रहा है। सायन क्षेत्र में सड़कें अब नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। मुंबई के मलवानी इलाके में एक चौल का हिस्सा गिर जाने से 4 लोग घायल हो गए हैं। इसके चलते मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में लगी। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि 70 घाट पुल सही सलामत है। पुल कहीं से भी सही सलामत नहीं लेके